हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आपको मेरे से मिलना है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए, अपन बैठेंगे, बातचीत करेंगे। पेमेंट मैं तब करूंगा जब मेरे को बैंक अपॉलजी लेगा। तो भाइयों, मैं जो कहता हूँ ना आपको कि इनकी कंप्लेंट एक हिस्ट्री बना लो और कंप्लेंट डालते रहो। अभी क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जी बैंक अपॉलोजी करेगा तो मैं पेमेंट दे दूंगा, ना बैंक अपॉलोजी करेगा ना मैं पेमेंट दूंगा। क्योंकि यहाँ पे बात है ना बैंक की आ जाती है। एजेंट तो एक बार को कर जाएगा अपॉलोजी, लेकिन बैंक कभी नहीं करेगा। बैंक कर गया तो उसकी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती इन द सेंस कि तुमने गलती की है तभी तो माफ़ी मांग रहे हो, तो तुम गलती कर कैसे सकते हो। आइए सुनते हैं, भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की है। नमस्कार अंशुमान जी। नमस्कार। राजवीर सिंह बोल रहा हूँ। BIS कार्ड से बोल रहा हूँ। बताएं। बताया था ना भैया और मिले थे आपके छोटे वाले। अच्छा, कब आए हाँ, थे आप? मैं आया था अभी 2-3 दिन पहले आया था। अच्छा, तो एक सप्ताह तो पहले। बता ही देते, मैं मिल लेता आपसे। नहीं, आप कहीं गए हुए थे। नहीं तो आप बता के आते तो मैं मिल लेता ना आपसे। नहीं, पता के नहीं आया था सर, मैं उधर ही विजिट पे आया था तो उन्होंने अकाउंट डाला। सर ने बोला ये अकाउंट कहाँ पड़ेगा, बोला हाँ मैं। हाँ। तो मेरे भाई से क्या बात हुई आपकी? उन्होंने बोला मैं बात कर लेता हूँ, बोला करवा देंगे किस जैसे सिलसिले में, क्या बताया आपने उनको? कार्ड से आए थे तो अच्छा, और क्या बोले? हमने पेमेंट भी डाला था सर। तो आपको आपको क्या? दो चीज़ें यहाँ पे बहुत सही हैं। एक तो टून भाई की बात करने की, जिससे ये पता लग रहा है कि वो डर नहीं रहा। दूसरा हाजिर जवाबी, कि आप आए, आपने मेरे भाई से मिले और आपने उसको बता दिया आउटस्टैंडिंग के बारे में। क्या BIS बैंक आपको बोलता है कि आप मेरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल मेरे ब्रदर के साथ शेयर कर सकते हो? कार्ड बोलता है कि मेरे भाई को आप बता सकते हैं इस चीजों के सर बारे में? उन्होंने उन्होंने पूछा, उन्होंने नहीं चढ़ा के तो पूछा अगर तो। अगर राजवीर जी, अगर आप मेरे को फोन करके आते तो मैं नहीं मिल लेता आपसे। सर बिल्कुल मिल लेते हैं आप, तो बिल्कुल फिर भी। आप पहली बात तो मेरे को बताए बिना फोन करे आप कैसे आए, और दूसरी बात मेरे भाई को आपने कार्ड के बारे में कैसे नहीं बताया? सर, कार्ड का तो देखो, उन्होंने मेरे साथ में मैनेजर भी थे। हाँ हाँ। उन्होंने पहले वही बोले, मैं क्या जानता नहीं था नाम है, भाई क्या आप। नाम है मैनेजर जी का? अशोक जी है। कौन सी मैं ब्रांच आपको में बैठते हैं? कॉर्पोरेट पार्क बैठते हैं सर। कॉर्पोरेट देखिए पार्क में उन्होंने बैठते हैं उन्होंने आप सुनो, मेरी बात सुनो क्या? सर। उन्होंने जो आपके भाई ने रिएक्शन क्या दिया, बोला मैं ही अंशुमान जी हूँ, हमारे पास कोई फोटो तो है नहीं। हम्म बोला सर मैं ही हूँ। हम्म आपके मदर भी थे शायद वहाँ पे, बोला मैं ही हूँ। हम्म उन्होंने खुद मतलब एक खुद पर्सन बन के बात की थी हमारे से, फिर हम्म बाद में बोला मैं नहीं हूँ सर, मेरा बड़ा भाई हूँ। हम्म। ये बात थी। हाँ, तो वो ऐसे ही करेगा तो क्यों नहीं करेगा? पिछली बार हाथापाई कर रही थी आपकी मैडम, आई थी मेरे साथ, सर देखो मुझे गाली पता नहीं गलौज है। कर रही थी उनकी। तो मैंने नोडल नोडल ऑफिसर जो है आपके उसमें कौन सी कंप्लेंट करी मैडम हुई है। आई थी? कौन सी वो मैडम आई थी? कौन सी आई थी, रश्मि राठौड़ करके कुछ नाम था उनका। रश्मि चौहान। हाँ, रश्मि चौहान, उनकी मैंने कंप्लेंट करी हुई है। और वो अच्छा। बहुत गाली गलौज वगैरह करके गई है, मेरे फादर मदर को गालियां दे गई है। उसकी उनकी तो वीडियो भी यूट्यूब पे है अभी इस टाइम पे, और नोडल अच्छा। ऑफिसर को गई हुई वीडियो वो। तो जब तक वो मैटर सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। आपको मिलना हो मेरे से, आप वापस नहीं, आइएगा, मिलने में फोन क्या है, करके देखो आइएगा। सर मैं देखो अ, शायद आपका बीच में एक्सीडेंट हो गया था, वो करण आके गया था आपके पास में। हाँ, तो करण को भी पता है सारा सिनेरियो। और जब हाँ ये हाँ, ये लेकिन सब आपने बातें, सर उस करण टाइम पे से जब भी मेरी बात हुई थी ना बात। अपनी। हाँ, आप, करण आके करण गया आपके था। साथ में काम करते हैं क्या? करण सर हमारे साथ में ही है तो बिल्कुल। करण जब मेरे से मिलके गया था ना, तो उसको मैंने हाँ, वही बात बोली थी कि करण, आगे से कभी भी आप आएंगे या आपके करण नहीं साथ आया था में सर, कोई भी, करण के पास केस नहीं था। करण ने कोई भी। याद आया मेरे को वहां जाने के बाद, अंशुमान शर्मा बोले यार ये आपके नंबर करण ने दिए थे मेरे को पहले। हम्म। बात तो, करवाई थी आपसे मेरे तो से। राजवीर जी, यही आपने बात ये हुई बोला था थी। सर 2 महीने के अंदर अंदर मेरा क्या अभी जॉब वॉब नहीं है, मैं हाँ। एक्सीडेंट होके घर पे रेस्ट पे हम्म चल रहा हूँ। हम्म तो 1-2 महीने में अपन क्लियर कर देंगे ना, इसको सेटलमेंट करना है ना कुछ करना है, अब हम्म पेमेंट ही करेंगे। हम्म। आपने ये कमिटमेंट किया था। मैं अभी दूसरा मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, आपको पर्सनली बोल देता हूँ मैं, यस सर, कि यस जब तक सर। मेरा केस सॉल्यूशन नहीं होगा, मेरे को रेस्पॉन्स नहीं आएगा सीबीआई की तरफ से, और अपोलॉजी केस नहीं किस आएगी मेरे को। ये जो कैसे हुआ ना, कैसे? जो जो मेरा ह्यूमिलेशन किया और चौहान जी ने, मिस चौहान ने, उसका मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है। जब तक बैंक उसका अपोलॉजी नहीं देगा मेरे को, तब तक मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया जवाब दिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो भाई साहब। आप मेरा जवाब दे दो, सोल्यूशन दे दो उस चीज़ का, और पेमेंट ले लो। मैं कहीं से भी लाऊं, उधार मांग के लाऊं, आपकी पेमेंट दूंगा। सर तब तक ये कार्ड पूरा परमानेंट कोई बात नहीं, मेरे को नहीं आप चाहिए। तो सर सारी चीजें जानते हो आप तो। देखो राजवीर जी, मैं है ना, आपके सारे वो जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, सारे रूल्स वगैरह होते हैं, आरबीआई वगैरह सब होता है, सब वो पता है मेरे सर को। वो सब चीजें है, है ना? लेकिन वो भी नहीं, सुनिए, आप मेरी भी सुन लीजिए ना।
देखो पहली बात तो आप भी ब्रीच करके बैठे हो रूल को, आपको भी मेरे को बता के आना चाहिए था, बिना बताए आप आया वहीं पे आरबीआई की गाइडलाइन को आपने ब्रीच कर लिया, लेकिन फिर भी आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल से रिप्लाई करता हूँ राजवीर जी। बिल्कुल नियमपरत बात है, मेरे साथ हुआ ह्यूमिलिएशन, मेरे को किया उन्होंने हरस, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो नोडल ऑफिसर के पास में गया हुआ है और आरबीआई के पास भी है, ठीक है, अच्छा दोनों को अच्छा। मेल किया हुआ है। जब तक मेरे को आरबीआई रिटर्न में अपॉलॉजी नहीं देगा कि भाई जो इन्होंने हरस किया मेरे को उसके लिए हम माफी चाहते हैं, तब तक मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। आप चाहें तो मेरे से मिलना चाहें, मुझे फोन करके आईडी और ऑथराइजेशन लेटर लेके आ जाएं, मैं आपसे बैठूंगा, चाय वाय पियेंगे, आराम से नाश्ता वास्ता करेंगे, आप बोलो डिनर भी करेंगे, ठीक है ना। सर ऐसी कोई बात लेकिन नहीं, नहीं आपने ऐसी बता बात है दिया है। तो फिर राजवीर जी आप एक बार बताए, बिना बताए आप कैसे आए लास्ट टाइम? सर लास्ट दो सर फील्ड में थे फील्ड में थे तो 4। आपको, आपके पास नंबर नहीं था मेरा, आज भी तो कॉल कर रहे हैं आप मेरे को, मेरे भाई से नंबर सर लिया आपने, हाँ नहीं, नंबर तो मैंने मेरे तो मेरे फिर पास में आपने फोन ऑलरेडी क्यों है। नहीं किया मेरे को? सर किया था मैंने, फोन चेक नहीं करो। किया था, करो आप चेक उसी करो, दिन फोन मेरे किया को था, भेजो, मेरे घर नहीं मिल रहा था मेरे को आपका। आप स्क्रीनशॉट सुनो, भेज दो आपकी कॉल लिस्ट का मैं कि भेज आपने देता मेरे को हूँ, कॉल लो किया सर था। चालू रखिए। हाँ ठीक है। एक मिनट सर। ये जो भाई बात कर रहे हैं ना कि आपने आने से पहले मुझे कॉल नहीं किया, ये अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप पहले इन्फॉर्म करेंगे फिर होम विजिट करने जाएंगे, जो कि ये मानते नहीं हैं। लेकिन अगर आप जाओगे ग्राहक हो तो इनके बाप को भी मानना पड़ता है। ये हिस्ट्री में कहाँ से आएगी, एक मिनट को सर मैं बता ही देता हूँ आपको। नाम मेरे मैं को सर भेज मैं दीजिए। खुद काम करता हूँ ना, मैं कभी गलत काम नहीं करता सर। मैं सामने वाले को ही वो करके बैठता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो, अगले को भी कोई परेशानी नहीं आई। ये मैंने 9:22 पे किया था, ये हम्म कॉल में आवाज देता हूँ आपको। हम्म। ये स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया सर मैंने आपको। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं मेरे से आगे? डेट कब की आएगी, इसमें डेट भी आती है क्या? उसमें होगी ऑब्वियसली, डिटेल्स के अंदर होगी। उस टाइम 9:22 पे मैं वही था। हम्म। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सर। हम्म। ये आपका ही नंबर है, एक मिनट सर। व्हाट्सएप, ये सर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। मैंने उस दिन नौ ठीक है। बज के 22 में कॉल लगाया था, पर लगा नहीं था। इसके बाद में मैंने उधर था, मैंने इसलिए घर ढूंढा मैंने आपको। लगा नहीं था ना, घंटी थोड़ी गई थी। बिल्कुल नहीं सर, लगा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं हाँ नंबर चालू है नहीं है। ठीक है। फिर ये बात थी कि मैं सर डिफॉल्ट कहीं नहीं हूँ। मैं खुद नहीं सामने से कोई बात एक्सेप्ट नहीं, करता हूँ कोई बात कस्टमर। नहीं, वो बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो मेरे को आपसे कोई ग्रज नहीं है, से कोई ग्रज नहीं है। मैं को मेरी केस का बता चुका था, उनको मैं मेल कर चुका था, इवन हाँ आफ्टर बस उन्होंने क्या मेरे को, कहते हैं, उन्होंने कुछ उन्होंने होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने मेरे को लीगल नोटिस भी भिजवाया था अपने लॉयर से, अच्छा उनको अच्छा मैंने अच्छा। मेरे लीगल, मेरे जो नोन फ्रेंड्स हैं, क्योंकि भाई मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकता अभी वकील, क्योंकि आई एम फाइनेंशियली मैं क्राइसिस में हूँ, वरना मैं पेमेंट ही कर देता। तो मेरे दोस्त थे वकील साहब, उनको कह के मैंने उनको नोटिस का रिप्लाई भिजवा दिया था। उसके बाद में जब नोटिस का रिप्लाई मैंने भेज दिया, ठीक है, उन्होंने रिसीव कर लिया। उसके बाद में भी जब रश्मि जी आई घर पे आके गाली गलौज कर रही हैं, मेरे मदर फादर को बोल रही हैं, मेरी पर्सनल जो मेरे रिलेशंस हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोल रही है गलत सलत, है, मेरे को चोर बोल रही है, मेरे को डिफॉल्टर बोल रही है, जब तक मैं डिफॉल्टर साबित नहीं हुआ हूं अभी तक भी मैं यही रिप्लाई कर रहा हूँ कि आई विल पे। लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया तो उसके बाद में अब मेरे को बैंक अपॉलॉजी लिखेगा तभी मैं पेमेंट करूंगा। आप चाहे तो इसको अपने सीनियर्स को या और किसी को एक्सलेट करना है कर दीजिए। आप, आपको मेरे से मिलना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए, अपन बैठेंगे, बातचीत करेंगे। पेमेंट मैं तब करूंगा जब मेरे को बैंक अपॉलॉजी लेगा, ठीक है ना। मतलब ये फाइनली अब माइंड में ही मैं बैठ गया पेमेंट कि मैं पेमेंट करता, मैं नौकरी पे लग रहा हूँ अगले महीने, मेरा इंटरव्यू आज क्लियर हुआ है, मैं पेमेंट कर देता। मेरे को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी उनको। बैंक अपॉलॉजी लेटर दे देगा, वो बैंक के एम्प्लॉई है ना बिल्कुल भाई, बैंक के एम्प्लॉई है। बैंक की एम्प्लॉई है ना मैडम। बिल्कुल बैंक की हाँ है। तो बस अब बैंक की जब मेरे को अपॉलॉजी लेटर देगा ना तभी पेमेंट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अब तो चाहे लीगल हो जाए, चाहे केस हो जाए, चाहे नहीं अदालत सर, करनी पड़े, कोई मैं टेंशन नहीं। मेरे को पता नहीं लीगल हो नहीं हो क्या है। आपको मैं मैं लिंक भेज देता हूँ वीडियो का, ठीक है, ठीक है आपको, आप ठीक है, देख लेना भेज क्या दो क्या लिंक है भेज दो, ठीक है भेज दो भेज दो है ना। और वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी एजेंसी थी आपकी, स्टार फोर्स, वो सर। स्टार क्या फोर्स कृष्णपाल जादव ना ना, वो नहीं बहुत, वो बहुत सॉरी, ज्यादा, जादौन वो थे। जादव, वो सॉरी, कृष्णपाल जादव नाम है उसका। अजय सिंह जादव। नहीं नहीं, वो अजय सिंह नहीं था, कृष्णपाल जादव था वो। अजय सिंह का तो मेरे को पता भी नहीं कौन है, जो किसकी अजय एजेंसी नहीं सिंह ही पता। हैंड। वो जो आया अजय था आपका सिंह। रिकवरी एजेंट, कृष्णपाल जादव, ज्यादा हीरो बन रहा था वो मेरे को बताऊं क्या बोल के गया है, जब मैंने वीडियो ऑफ करी, जब वो जाने लगे, मेरे को बताऊं क्या बोलता है, कि बोले तूने वीडियो बना ली ना, अब तेरी वीडियो मैं बनाऊंगा अच्छी वाली, बाहर मिलियो तू मेरे को, ये बोल के गया वो मेरे को।
तो भाई ऐसे लोगों से देखो मेरे को तो बहुत डर लगता है, सर मैं तो कन्वर्सेशन मेरी नहीं बात करना सुनो, चाहता। मेरी बात सुनो सर, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे कमेंट यूज करता हूँ ना, ना सुनना पसंद करता हूँ ना सुनाना पसंद करता हूँ। हम्म आप बोल रहा हूँ बात, हम्म ना तो मैं किसी को सामने वाले को गलत बोलता हूँ, ना काम अपनी जगह, हम्म इमेज अपनी जगह है। हम्म पैसा आपका है, बैंक ने हम्म आपको पैसा दिया है, हम्म आप टाइमली दोगे, आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, आप नहीं भी दोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजवीर जी आप एक चीज देखिएगा, मेरा रिकॉर्ड देखिएगा। सुनो भाई साहब, आपने अगर आप पैसा दे दोगे आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, नहीं दोगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये क्यों बोला इसने? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राहक है ना वो जागरूक है, और यही आपसे वो बोलता है तो बोलता है देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ। तो ये फ़र्क आ जाता है दोस्तों आपकी बात करने के अंदाज से। आप बैंक के साथ जी में सर, कितना बिल्कुल पुराना गुड कस्टमर हूँ गुड मैं। रिकॉर्ड था, बहुत पुराना कार्ड है आपका, आज फिर या भी बात नहीं फिर है। भी फिर भी मैंने मैडम को बोला था, रश्मि जी को, कि मैडम लीगल नोटिस आया हुआ है, इसका रिप्लाई किया है, पेमेंट में कर दूंगा, पेमेंट आएगा जब। आज तक तो रोका नहीं है, चाहे मिनिमम पेमेंट ही करके किया है। अब मेरी स्थिति ही नहीं है, मेरे पास रोटी खाने के लिए मेरे को बाप से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, जबकि 31 साल का लड़का हूं मैं, मेरे बेटा है, मेरी फैमिली है, फिर भी मेरे को हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए। वो जो गाली गलौज करके गई है ना, दैट हर्ट्स, बहुत बुरा लगता है सर, जब आप किसी के साथ में बहुत पुरानी रिलेशनशिप में हो और उसका कोई एम्प्लॉय आपको बोल जाए। बैंक ने तो मेरे को नहीं बोला, बैंक ने तो आज तक मेरे को नहीं बोला, सिर्फ नोटिफिकेशन आता है प्लीज पे, इग्नोर इफ यू पेड। यानी बैंक को तो ये भी नहीं पता कि मैंने पेमेंट किया नहीं किया। वो होती कौन है मेरी फैमिली के ऊपर बोलने वाली, वो मेरे होती कौन है मेरे परिवार के ऊपर कुछ बोलने वाली। उनके पास ना उन्होंने आईडी भी नहीं दिखाई है। भाई मैंने उनको ऐसे बोला कि आप अपने आप को प्रूफ तो करो कि आप बैंकर हो। उन्होंने ना आईडी दिखाई ना ऑथराइजेशन लेटर दिखाया, फिर क्या हक है? आप बताइए, आरबीआई कहता है नहीं कहता? आईडी कार्ड तो सर लगा के आरबीआई आते हैं हम कहता तो। नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, लेकिन कहता है तो फिर वो फॉलो क्यों आईडी नहीं कार्ड कर रहे? लगा के आते हैं सर, हम तो आईडी कार्ड भी आप बनवाते हैं। लगा रहे हैं राजवीर जी, आप गलत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो नहीं लगा रहा उसको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, क्यों तो नहीं बस वो लगाना? गलत है कि नहीं है? चलो कोई नहीं सर, उस मतलब लास्ट गलती की देखो, माफ मांगेगा मेरे अभी से। अभी जब तक वहां से कोई आपका रिप्लाई नहीं आता, तब तक हाँ, आप कोई पेमेंट नहीं करोगे, चाहे मैं मिनिमम हो चाहे। रिटर्न नहीं, मेरे को तो अपोलॉजी लेटर चाहिए सर, मेरे को रिप्लाई और चाहिए नहीं बैंक से। अंशुमान जी, मैं एक छोटी रिक्वेस्ट कर रहा था, हाँ आप चाहे रिप्लाई आने का एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। मैं लास्ट आपको ये सजेस्ट दूंगा कि पेमेंट नहीं करो, कोई नहीं, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कार्ड है वो अगर आप रेगुलरिटी में आगे तक के लिए रखना चाहते हो, लास्ट बकेट में कार्ड चल रहा है, सर, देखो कार्ड इतना तो आप भी वापस बन जानते हो। जाएंगे। मेरी इज्जत जो उड़ा के गई है ना वो रोड पे खड़ी होके, उसको बनाने में जितने साल लगेंगे ना, उसका कंपनसेशन चाहिए मेरे को एक अपॉलॉजी के रूप में। बैंक जब वो अपॉलॉजी दे देगा, अगले दिन मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, चलो सर, चलिए, ओके। ठीक, अच्छा लगा ओके आपसे सर, बात कर राजवीर जी, कभी मिलना हो तो बताइएगा। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों ऐसे ही आपको बातें करनी है, अपना जो कंसर्न है, जो अधिकार है, वो लड़के लेना है इनसे, हक से लेना है कि भाई ये दे फिर मैं बताता हूँ। तो आपके पास पैसे हों तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।